हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे अध्याय 9 क्लास 10th मैथमेटिक्स का, है ना। और उसमें हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 9 में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ठीक है। और इसमें प्रश्नावली 9.1 एक ही प्रश्नावली है और इसमें हम लोग प्रश्न संख्या 1 से 7 तक सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, ये बोर्ड एग्जाम से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। 5 नंबर तो पक्का एकदम बनेगा ही बनेगा। 16 क्वेश्चन करिएगा और 5 नंबर आपका बन जाएगा। सो आइए, पहला प्रश्न हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, सर्कस का एक कलाकार है जो खेल दिखाने वाला है ना। और वो कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। अब जो डोरी है वो इस प्रकार है हमारा, ठीक है। इस फिगर को नहीं देखना है दोस्तों, अब यहाँ पे ध्यान देना है। आगे भी पढ़ लेते हैं। जो अच्छी तरह से तनी हुई है, कौन? डोरी, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या एक शब्द आया है? भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। कौन? डोरी बंधा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा एक खंभा हो गया, ठीक है। और इसके शिखर से एक, शिखर मतलब होता है चोटी, ऊपर वाला, ठीक है। शीर्ष भाग को हम लोग शिखर कहते हैं। और यहाँ से मतलब एक रस्सी को बांध दिया गया है और इसे एक भूमि के कोई बिंदु से, मान लीजिए कि कोई भी चीज़ से बांधा हुआ है रस्सी को, ठीक ना। और ये रस्सी में कोई भी प्रकार का ढील नहीं है, जिस पर कलाकार क्या हो रहा है कि चढ़ रहा है। अब ये रस्सी भूमि पे है तो ये हमने भूमि भी बना दिया। अब फिर से शुरू से पढ़ते हैं हम लोग। बोल रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर, ये डोर है हमारा और ये कितना है लंबा? 20 मीटर। और ये जो डोरी है ये किससे बंधा हुआ है? तो खंबे के शिखर से बंधा हुआ है, ठीक है। तो हमने बांध दिया। फिर बोल रहा है कि यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो। बोल रहा है कि यदि भूमि स्तर, ये देखिए भूमि यही है ना दोस्तों, ये हमारा भूमि है। और इसके साथ इस डोरी का जो बनाया गया कोण है वो कितना है? 30 डिग्री हो। तो आपसे क्या पूछ रहा है लास्ट में? तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है दोस्तों? खंबे की ऊंचाई, यानी ये वाला हाइट आपको ज्ञात करना है खंबे का। तो आइए इसका नामकरण कर लेते हैं। ये हमारा ए हो गया, बी हो गया एंड सी हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे। अब ये जो है ना खंबा, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री के साथ भूमि पर खड़ा है ना। तो आइए लिखना स्टार्ट करते हैं, चूँकि दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर पहला में, चूँकि दिया है। बहुत ही आसान बताऊंगा दोस्तों। हाँ, बशर्ते आपको थोड़ा सा यहाँ पे त्रिकोणमिति का फॉर्मूला, tan थीटा, cot थीटा, sin थीटा, ये सब बस 2-3 को फॉर्मूला आपको कंप्लीट करना होगा जिससे कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ये बनाने में बहुत आसान है क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर तो क्या लिखेंगे हम लोग? समकोण त्रिभुज ABC में, क्योंकि ये हमारा एक समकोण त्रिभुज कंप्लीट हो रहा है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि दिया हुआ है समकोण त्रिभुज ABC में। अब देखा जाए तो इसमें डोरी AC बराबर कितना है दोस्तों? 20 मीटर है ना। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप AC, डोरी AC बराबर, चाहे डोरी को कोष्ठ में लिखते हैं और यहाँ पे AC लिख देता हूँ, राइट। AC बराबर कितना है दोस्तों? AC की लंबाई 20 मीटर है। उसके बाद अब आप देखिए कोण कितना बना रहा है C के साथ, मतलब ये जो डोरी है भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री। तो इस कोण को क्या देंगे? कोण ACB बराबर 30 डिग्री। कोण ACB बराबर 30 डिग्री। और देखा जाए तो कोण ACB
बराबर 30 डिग्री जो है, तो थीटा का मान कितना आ गया, 30 डिग्री ही आ गया, है ना। तो यहाँ पे हमने थीटा बराबर 30 डिग्री लिख दिया। अब क्या ज्ञात करना है दोस्तों, यहाँ पर हमें खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि खंभे की ऊंचाई ए बी बराबर, ए बी ही है ना हमारा खंबा, तो खंबे की ऊंचाई ए बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वाट, यानी ए बी का जो मान है वो आपको ज्ञात करना है, राइट। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कर्ण दिया हुआ है, लंब निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, कर्ण दिया हुआ है, लंब निकालना है ना। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं, लंब बटा कर्ण या कर्ण बटा लंब, कौन सा फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का होता है और कोसेक थीटा का, है ना। तो साइन थीटा का लगा लीजिए आप, राइट। कोसेक भी लगाएंगे फिर भी आ जाएगा। और कोण कितना है हमारा, तो 30 डिग्री है। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा में कर्ण होता है ना। क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। अब थीटा की जगह पे क्या रखना है, तो 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो इसमें लंब हमारा ए बी है ना, और कर्ण क्या है, ए सी। यहाँ पर रख देंगे ए बी बटा में ए सी। अब साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और ए बी का मान कितना है दोस्तों, तो ए बी का ही तो मान निकालना है हमें, है ना, और ए सी का मान 20 है। यहाँ पर रखेंगे ए बी का मान निकालना है और ए सी का मान 20 है। देखिए 2 से 2 कट जाएगा हमारा 10 बार में, है ना। क्या बच गया अब हमारा, 1/1 बराबर ए बी बटा में 10। अब तिर्यक भी गुणा कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ये 10 भाग में है और इधर जाएगा तो गुणा में 1 का ए बी में होगा। सो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10 मीटर। कहने का मतलब है दोस्तों, खंभे की जो ऊंचाई है, खंभे की ऊंचाई, अतः खंभे की ऊंचाई बराबर ऊंचाई ए बी बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 मीटर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है दोस्तों, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मान लीजिए कि ये आपका पेड़ है ना, और ये ज़मीन पे लगा हुआ है, और जब आंधी आ जाता है दोस्तों तो ये पेड़ टूट जाता है ना। और क्या बोल रहा है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें ये पेड़ जो है कहीं बीच से ही, चाहे मतलब कुछ दूरी से ही टूट जाता है ना। और क्या बोल रहा है कि ये इस प्रकार मुड़ जाता है, मतलब टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये जो पेड़ का शिखर है ना, ये क्या करता है, जमीन को छूने लगता है। तो यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ पे मान लेता हूँ कि यहाँ पे पेड़ इतना ऊंचा था और ये टूट गया यहाँ से, और ये टूटा हुआ भाग जो है, ये जो शिखर वाला भाग है, ये टूटकर और ये पूरे ज़मीन को छूने लगा। ठीक है, तो ये कुछ, ये वाला जो ऊपर वाला है, ये टूट के इस तरह ज़मीन को छूने लगता है। ठीक है, और क्या बोल रहा है दोस्तों, छूने लगता है और इसके साथ, किसके साथ, ज़मीन के साथ, कौन, टूटा हुआ पेड़ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये जो शीर्ष वाला भाग था जो कि टूट के इस तरह लटक गया है, ये भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। क्लियर हो गया होगा अब आपका। ये 5 नंबर का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बार आ चुका है। ठीक है, और आने का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है, इसे ध्यान से देखिएगा। आगे बोल रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ का पाद बिंदु का अर्थ होता है पैर का बिंदु, है ना। पेड़ का ये पाद बिंदु यानी इसके पैर का बिंदु, राइट। पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। ये पेड़ का जो पाद बिंदु है और जहाँ इस पेड़ का जो शिखर है जो टूट कर इस जमीन को छू रहा है,
इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। कितना है दोस्तों? 8 मीटर। ओके, समझ में आया है? आगे बोल रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है दोस्तों, यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक का, है ना। तो नाम दे देता हूँ मैं इसका, पेड़ का नाम दिया ए, और ये टूटा जहाँ से है इसको बिंदु बी दे दिया मैंने नाम, और इसको सी दिया और इसको डी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो पेड़ है हमारा वो ए सी है ना। पेड़ की लंबाई क्या है? ए सी है ना। और ए बी वाला जो भाग है टूट कर बी डी में बदल गया है। ठीक, तो अगर देखा जाए यहाँ पर तो ये देखिए हमारा आधार दिया हुआ है ना। और ये पहले बी सी का मान निकालेंगे हम लोग। ठीक, अच्छा बी सी का जब मान आ जाएगा ना तो अब बी डी का भी मान निकाल लेंगे। ठीक, यानी कि आप इसका हेल्प लीजिए चाहे मत लीजिए, मतलब इसका भी लंबाई निकाल लेंगे और इसका भी लंबाई निकाल लेंगे, क्योंकि यही वाला भाग तो टूट कर लटक गया है। अगर मैं इसका लंबाई के जगह पे ये वाले का ही लंबाई निकाल लूँ तो यही वाला भाग अगर मैं खड़ा करूँगा तो ए बी बन जाएगा ना। फिर जब ये वाला आ गया तो यानी ये वाला आ गया, है ना, क्योंकि यही वाला टूटा हुआ भाग लटका हुआ है। अच्छा ये आ जाएगा और इसका निकाल लेंगे, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमारा पूरा पेड़ का लंबाई आ जाएगा। राइट, बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज कंप्लीट होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे, चूँकि दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का, चूँकि दिया है समकोण त्रिभुज, चाहे त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज लेंगे बी सी डी में, है ना, बी सी डी में। अब त्रिभुज बी सी डी में देखा जाए दोस्तों तो हमारे पास सी डी बराबर कितना है? 8 मीटर। सी डी बराबर 8 मीटर। राइट, और यहाँ पे देखा जाए तो कोण बी डी सी बराबर कितना है? 30 डिग्री। कोण बी डी सी सी बराबर 30 डिग्री है, और इसको थीटा हम लोग लेट कर लेते हैं। राइट, अब देखा जाए तो क्या ज्ञात करना है दोस्तों? ए सी का लंबाई, है ना, पेड़ की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है ना। तो पेड़ का ऊंचाई को हम लोग ए सी कह देते हैं। ठीक, ए सी, जिसमें हम लोग लिख देंगे पेड़ की ऊंचाई है। पेड़ की ऊंचाई, और ए सी किस पे डिपेंड है दोस्तों? तो ए बी प्लस बी सी पे, है ना। यानी कि ए सी जो है आपका, ये यहाँ से यहाँ तक, ये किससे मिलकर बना है? तो ए बी या प्लस बी सी से, ए बी या प्लस बी सी। या अगर देखा जाए दोस्तों तो ए बी ही टूट कर लटक गया है और ये बदल गया है बी डी में। समझ में आ रहा है आपको? तो अब हम क्या लिख सकते हैं? ए बी के जगह पे बी डी लिख सकते हैं। तो हमने इसको लिखा बी डी और प्लस बी सी, है ना। यानी अब हमारे पास टारगेट हो गया कि बी डी का मान निकालना है और बी सी का मान निकालना है। अगर हमारे पास बी डी का मान और बी सी का मान दोनों का अगर आ जाता है तो यहाँ पर रख के दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा पेड़ ए सी की लंबाई आ जाएगी। समझ में आया दोस्तों? तो आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब अगर देखें हम लोग तो सबसे पहले ये हमारा आधार दिया हुआ है ना, और ये हमारा बी डी क्या है? तो ये हमारा एक कर्ण का काम कर रहा है। तो आधार बटा कर्ण या कर्ण बटा आधार कौन से फॉर्मूला में होता है? कॉस थीटा के। ठीक है, तो यहाँ पे पहले बात करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे अब कॉस थीटा। यहाँ पे बोलेंगे कि चूंकि कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है दोस्तों? आधार बटा कर्ण। और थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस 30 डिग्री और बटा बराबर आधार का मान क्या है हमारा? तो आधार तो हमारा सी डी है ना। क्या हमारा? सी डी है।
यहाँ पर रखेंगे CD और बटा में कर्ण क्या है दोस्तों, कर्ण तो हमारा क्या है BD है, ठीक। यहाँ पे क्या है दोस्तों BD, तो यहाँ पर रखेंगे BD। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, CD का मान कितना है हमारा, तो 8 मीटर दिया हुआ है। और cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो √3/2 होता है ना। और CD का मान कितना दिया हुआ है 8, और किसका निकालना है BD का मान। अब यहाँ पे तिर्यक गुणा करते हैं, BD का √3 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा √3 BD, और ये बराबर हो जाएगा 8 दूना 16 के। अब BD का अगर कंपलसरी मान निकाला जाए दोस्तों तो √3 गुणा में और इधर जाएगा तो भाग में, सो BD बराबर क्या हो जाएगा 16/√3, ये मीटर के बराबर हो गया, ठीक है। इसको इसी तरह छोड़ दिया जाए। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं किसमें दोस्तों, इस BC के लिए, है ना। BD तो हमने निकाल लिया, अब BC का मान निकालते हैं। तो फिर से बात करेंगे अगेन इन ट्रेंगल, वही BCD में, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा दोस्तों, लंब बटा आधार या आधार बटा लंब, tan थीटा या cot थीटा, दोनों में से कोई भी लगा लीजिए। तो आइए हम लोग tan थीटा लगा लेते हैं, है ना। तो tan और थीटा का जगह पे क्या लिखेंगे 30 डिग्री, क्या लिखेंगे 30 डिग्री, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या लिख लेंगे हम लोग, लंब क्या हो जाएगा दोस्तों BC, और आधार क्या हो जाएगा CD, है ना। तो यहाँ पर रखेंगे BC/CD। tan 30 डिग्री का मान 1/√3, और ये BC का मान कितना है दोस्तों, तो BC का तो मान हमें निकालना है ना, तो BC को तो उसी तरह रखेंगे BC, और बटा में CD का मान क्या है, तो ये देखिए आप 8 है, तो 8 लिख देंगे यहाँ पे बटा में, है ना। चलिए 8 को इधर भाग में है और इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, यानी 8 1 के साथ गुणा में हो जाएगा, BC का मान आ जाएगा, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं आप 8/√3, है ना, बराबर BC, या BC बराबर आप अच्छी तरह से यहाँ पे लिख लें, BC बराबर क्या हो जाएगा 8/√3, और ये मीटर के बराबर हो जाएगा। यानी अब देखा जाए दोस्तों, तो हमें क्या ज्ञात करना था लास्ट में, हमें तो ज्ञात करना था AC पेड़ की ऊंचाई, और पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या था BD या प्लस BC। देखिए यहाँ पे कि BD का भी मान हमने ज्ञात कर लिया और BC का भी मान ज्ञात कर लिया, तो क्या अब हम AC का मान ज्ञात कर सकते हैं क्या, ऑब्वियसली ज्ञात किया जा सकता है ना। तो अब आ जाते हैं हम लोग AC के मान पर, तो ये हमारा AC हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए AC बराबर क्या हो जाएगा, तो AC बराबर तो BD प्लस BC है ना। और यहाँ पे देखिए BD का मान कितना है हमारा, तो BD का मान 16/√3 है, तो यहाँ पे रखेंगे 16/√3 प्लस BC का मान क्या है, तो BC का मान 8/√3 है, 8/√3। एलसीएम ले लीजिए दोनों का, तो ये √3 हो जाएगा, और जब नीचे जब दोनों ही हर बराबर हो तो अंश वाला जुड़ जाता है ना, 16 और 8 कितना हो जाएगा 24। अब यहाँ पे देखिए √3 दिया हुआ है, चूँकि √3 का एक्चुअल मान नहीं होता है तो इसे एक्चुअल मान बनाना पड़ेगा, उसके लिए हर का परिमेयकरण करते हैं, है ना। तो या AC बराबर आप लिख सकते हैं 24/√3, और इसी का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, इसी को हर का परिमेयकरण कहते हैं, राइट। चलिए अब 24 का √3 में गुणा कर देंगे तो ये 24√3 अपॉन में क्या हो जाएगा, √3 का √3 में हो जाएगा तो √9 हो जाता है, और 9 का वर्गमूल 3 आ जाता है, 3 × 8 = 24। यानी देखा जाए तो AC बराबर क्या आ जाता है 8, यहाँ पे 8 बचा है और √3, 8√3 मीटर। यानी कि जो हमारी पेड़ की लंबाई है दोस्तों वो कितना आ जाएगा, तो पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों तीसरा नंबर है, तो आइए इसे पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं, राइट।
ये देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। कौन? ठेकेदार। किसके लिए? बच्चों के लिए। और किस लिए? तो खेलने के लिए। क्या लगाना चाहती है? 2 फिसलन पट्टी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हमारा फिसलन पट्टी होगा, है ना। ये क्या हमारा फिसलन पट्टी है और इसका जो ऊंचाई है फिसलन पट्टी का ज़मीन से देखा जाए तो ये 1.5 मीटर है, यानी 1.5 मीटर है। और ये फिसलन पट्टी ये भूमि के साथ कितना डिग्री के कोण पे है? 30 डिग्री के। तो हमने ये लिख दिया। और ये किस बच्चों के लिए है? तो 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, राइट। अब इस फिसलन पट्टी का जो नाम है वो हमने AB दे दिया, ठीक है। और इसका ऊंचाई जो है यहाँ पे C दे दिया, AC, राइट। आगे क्या कह रहा है दोस्तों? अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा किसके लिए है? तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। आगे बोल रहा है दोस्तों यहाँ पर फिर कि 30 डिग्री के कोण पर झुका हो। यहाँ तक हमने अभी पढ़ के क्लियर कर लिया। बोल रहा है जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। अब बोल रही है यहाँ पे ठेकेदार कि वो सोच रही है कि जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे हैं उनके लिए 3 मीटर का ऊंचा आपको फिसलन पट्टी बनाना है। आगे देखा जाए, जो यहाँ पे जो लिखना है, ठीक है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। जो ये फिसलन पट्टी है ये भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती हो? 60 डिग्री के कोण पर स्थित हो ये वाला फिसलन पट्टी। बोल रहा है दोस्तों यहाँ पे कि प्रत्येक स्थिति में, यानी दोनों स्थिति में, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी, है ना। इन दोनों के ही स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? यानी यहाँ पर इसका लंबाई और इसका लंबाई दोनों का पूछ रहा है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे केस 2 बन जाएगा, 2 क्वेश्चन दे चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लिख देंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों, 3 नंबर में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पे दोस्तों फिगर बना लिया है, ठीक है। अब पहला कंडीशन में क्या है? तो 5 वर्ष से कम उम्र किसके लिए है दोस्तों? तो 5 वर्ष से कम उम्र के लिए है, उम्र के लिए, राइट। अब यहाँ पे देख लिया जाए दोस्तों, तो यहाँ पर AC का लंबाई समकोण त्रिभुज अगर हम लोग कंप्लीट करते हैं तो ये 90 डिग्री का हो गया। और यहाँ पे देखा जाए तो AB का मान क्या है, AC का मान क्या है? तो इस फिसलन पट्टी की ऊंचाई 1.5 मीटर है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप AC बराबर 1.5 मीटर और कोण क्या दिया हुआ है? कोण ABC बराबर 30 डिग्री, जिसे हम लोग थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं। कोण ABC बराबर 30 डिग्री है। तो अब हमें निकालना है क्या दोस्तों? फिसलन पट्टी की लंबाई, है ना। तो फिसलन पट्टी क्या है हमारा? एक कर्ण का काम कर रहा है। तो अब देखा जाए तो लंब दिया है, कर्ण निकालना है। तो लंब बटा कर्ण या कर्ण बटा लंब, कौन सा फॉर्मूला होगा? साइन थीटा या कोसेक थीटा। यहाँ पे साइन थीटा का लगा देते हैं, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में, है ना। इसलिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है फॉर्मूला? चूंकि लिखेंगे, चूंकि साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण। क्या होगा? लंब बटा में कर्ण, ठीक है। इसी प्रकार आपको सिस्टमैटिक तरीके से बनाना है। साइन थीटा, थीटा की जगह पे क्या रखेंगे दोस्तों? तो 30 डिग्री रखेंगे ना। तो यहाँ पे रखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर लंब क्या है दोस्तों? AC और कर्ण क्या है? AB। हमारा लंब AC है और बटा में कर्ण क्या है? AB है, राइट। आप कुछ भी नाम दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देख लिया जाए तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों?
तो 1/2 होता है ना। और AC का मान क्या है दोस्तों, AC का मान ये देखिए 1.5 है, तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग 1.5। और AB हमको निकालना है, तो AB को छोड़ दिया हमने। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, AB का गुणा 1 में करेंगे तो AB आ जाएगा, और 2 का 1.5 में गुणा करेंगे दोस्तों तो 1.5 दूना 3 या 1.5 दूना 3 होता है, यह आ जाएगा 3 मीटर। तो यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई होगी वो 3 मीटर होगी, है ना। अब केस नंबर 2 में देख लेते हैं, ये वाले फिगर में, है ना। यानी 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी का हाइट है वो 3 मीटर है, और ये भूमि के साथ कितना डिग्री के कोण पे झुका हुआ है, 60 डिग्री के। तो इस स्थिति में अब हम लोग क्या निकालेंगे, इस फिसलन पट्टी का लंबाई निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पे फिगर अब दूसरा भी हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं, है ना। तो हमने यहाँ पे हेडिंग लगा दिया दोस्तों, अब 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए। तो यहाँ पे अब ये हमने त्रिभुज का नाम धर दिया PQR, और इसमें PQ का जो लेंथ है वो 3 मीटर है, और कोण PQR बराबर 60 डिग्री है ना। तो बात करते हैं त्रिभुज PQR में, और यहाँ पे PR बराबर कितना दे चुका है आपको, तो PR बराबर 3 मीटर दे चुका है, ठीक है। और कोण PQR बराबर 60 डिग्री, जिसे हम लोग थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो थीटा बराबर कोण PQR बराबर कितना दिया है दोस्तों, 60 डिग्री, राइट। तो अब फिर हमको फिसलन पट्टी का मान बताना है। ये क्या है हमारा, तो फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी है दोस्तों, इसका लंबाई बताना है। अब फिर वही वाला फॉर्मूला, लंब बटा में कर्ण, किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का। यहाँ पे लगा देंगे साइन, और अब की बार कोण क्या बन रहा है, 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब PQ, और बटा में कर्ण क्या हो जाएगा, सॉरी PQ बोल रहे हैं, PR है दोस्तों, ठीक है। क्या हमारा PR, लंब अब की बार क्या सूचित किया है, PR से, और कर्ण क्या है हमारा, PQ है, यहाँ पे PQ लिख दिया, राइट। साइन 60 डिग्री का जो मान होता है दोस्तों क्या होता है, √3, और ये बटा में 2, है ना। और PR का मान कितना है हमारा, ये 3 मीटर दे चुका है, बटा में PQ का मान हमें निकालना है ना इस फिसलन पट्टी का, यहाँ पे PQ ही रहने देंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पर हम लोग PQ का गुणा इसमें करेंगे और 2 का गुणा इसमें करेंगे, त्रिय गुणा, है ना। तो PQ का √3 में होगा तो √3 PQ, और ये बराबर हो जाएगा 2 तिया 6। अब √3 गुणा में है और इधर जाएगा तो भाग में, तो PQ बराबर क्या हो जाएगा फाइनली, 6 बटा में √3। अब देखिए ये संख्या जो नीचे वाला है वो रूट में है, इसलिए इसका एग्जैक्ट मान नहीं पता हो पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, √3 का ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, है ना। हर का परिमेयकरण कहलाता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हर का परिमेयकरण। सो यहाँ पर PQ बराबर क्या मिल जाएगा हमारा, तो यहाँ पे देखिए आप 6 का √3 में करेंगे तो 6√3, और √3 का √3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये 3 दूना 6, यानी देखा जाए तो 2√3 मीटर आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाता है दोस्तों पूरा कंप्लीटली। तो उम्मीद है ये पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों, भूमि के एक बिंदु से, ये देखिए आपको साथ ही साथ में हम बनाते हुए चलते हैं, ठीक है। ये हमारा मान लीजिए कि कोई भूमि है, ठीक है, और ये भूमि के किसी भी बिंदु से, राइट, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कौन, ये बिंदु, किससे, एक मीनार से। तो मीनार आपका इस तरह रहेगा दोस्तों, ठीक है, और इससे कितने दूरी पे है ये बिंदु, तो 30 मीटर के मीनार के पाद बिंदु, यानी इसके पैर से 30 मीटर की दूरी पे है। इसका डिस्टेंस क्या है दोस्तों, 30 मीटर। आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। हम जानते हैं जब नीचे से ऊपर की ओर ताकते हैं ना, तो हम बोलते हैं कि इस शिखर, है ना, या हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा और हमारे नेत्र के द्वारा जो बना हुआ कोण होता है ना, इसी को क्या कह दिया जाता है, उन्नयन कोण, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। तो जब भी उन्नयन कोण का बात करें तो आपको नीचे ही कोण बनाना है,
कहाँ, तो इस पॉइंट पे बनाना है, ठीक है। तो इसको हम लोग बना लेते हैं, यहाँ पे मिला लेंगे इसको। ये देखिए हमने मिला लिया। यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है, उन्नयन कोण बना रहा है, ठीक है। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। तो अब आपसे क्या बोल रहा है यहाँ पर, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस मीनार का ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। इसका नाम दे देते हैं ए, बी एंड सी, है ना। तो ये हमारा देखा जाए दोस्तों, तो ये एक समकोण त्रिभुज हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले लिखना स्टार्ट करते हैं, कि चूँकि दिया हुआ है ना, और इस फिगर को ही देख देख के लिख देंगे, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि चूँकि दिया है, बहुत ही आसान दोस्तों है ये सब, बस इसके लैंग्वेज को समझना है। समकोण त्रिभुज ABC में क्या क्या दे दिया है दोस्तों, BC बराबर 30 मीटर है और कोण C बराबर 30 डिग्री है ना। BC बराबर 30 मीटर है, ये मीटर में दे चुका है, और कोण C बराबर, जिसे हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये दे चुका है दोस्तों 30 डिग्री। तो आपसे क्या पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई। माना मीनार की ऊंचाई क्या है दोस्तों, की ऊंचाई, तो यहाँ पे AB है और AB का मान ज्ञात करना है, राइट। ये हमारा मीनार क्या है, तो AB है और AB का मान ज्ञात करना है, और फटाफट आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा दोस्तों, ये लंब दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, लंब निकालना है। क्या दिया हुआ है, आधार, लंब निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan वाला, tan या cot का लगा दीजिए आप, लंब बटा आधार या आधार बटा लंब, है ना। तो आइए यहाँ पे फटाफट लगा देते हैं हम लोग। इसलिए tan, यहाँ पे बोलेंगे, पहले फॉर्मूला बता देंगे कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार। क्या होता है, लंब बटा में आधार। अब थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 30 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे लगाएंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो AB हो जाएगा ना। यहाँ पे लिख सकते हैं आप AB, और आधार क्या हो जाएगा दोस्तों, BC। यहाँ पे BC लिख दीजिए, है ना। अब आ जाइए यहाँ पर, tan 30 डिग्री का जो मान होता है दोस्तों, क्या होता है, 1/√3। यही होता है ना। डिग्री का मान याद कर लीजिएगा, इसका ट्रिक है, इसका ट्रिक का टेबल हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है त्रिकोणमिति का, और वहाँ से आप जाके प्रिपरेशन कर सकते हैं दोस्तों, झट देना याद हो जाएगा सारा, ठीक है। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। अब देखिए AB का मान हमें निकालना है। BC का जो मान है वो कितना दे चुका है, 30 मीटर दे चुका है ना। इसको साइड में रख देता हूँ अभी, यहाँ पे 30 रख दिया। अब AB का मान चाहिए, तो 30 इधर भाग में और इधर आएगा तो गुणा में, तो 30 का 1 के साथ गुणा हो जाएगा, तो 30 और बटा में क्या हो जाएगा, √3, और इधर क्या बच गया हमारा, AB। फाइनली हमको निकालना है। अब देखा जाए तो √3 जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण। सो AB = क्या हो जाएगा, 30/√3, और इसी का हम लोग ऊपर भाग कर देंगे और नीचे भी, ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे भाग कर देंगे, ठीक है। 30 का √3 में गुणा होगा तो 30√3, और बटा में क्या हो जाएगा, √3 का √3 में होगा तो √9, और 9 का वर्गमूल 3 हो जाता है, 3 दहाई में 30, यानी कि ये आपका 10√3 मीटर आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं, अर्थात या करके यहाँ पे AB बराबर भी लिख सकते हैं आप, AB बराबर 10√3 मीटर, और लिखेंगे यहाँ पे मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो 10√3 मीटर हो जाएगा, है ना। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर, यानी ऊंचाई क्या है हमारा, AB है, और AB बराबर क्या आ गया, 10√3 मीटर। ये आपका आंसर होगा दोस्तों, है ना। बहुत आसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है, ठीक है। तो ये मान लेता हूँ कि यहाँ पे कोई पतंग होगा,
जिसकी धरातल से, ये मान लिया हमने कि ये धरातल है हमारा, ठीक है, क्या हमारा धरातल है, और इस धरातल पर से ये 60 मीटर की ऊंचाई पे ये पतंग उड़ रहा है यहाँ से, तो ये हमारा 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। क्या उड़ रहा है? तो पतंग है। ये हमारा 60 मीटर हो गया। आगे बोल रहा है दोस्तों, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ये पतंग में डोरी लगा ही रहेगा तभी तो उड़ेगा दोस्तों, है ना। और इसे हम लोग पुश करेंगे इधर उधर, हवा के दिशा में खींचेंगे तभी तो उड़ेगा। और ये जो डोरी है, देखिए ऐसे डोरी लगा हुआ है, ये हमारा पतंग था, और ये पतंग से जो डोरी है ये अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से क्या कर दिया गया है? बांध दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा पतंग था और ये हमारा डोरी था। डोरी इसका नाम दे दे रहा हूँ मैं, ठीक है। बोल रहा है यहाँ पर कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। भूमि यही है ना दोस्तों, ये हमारा क्या है? भूमि है। और इसके साथ ये डोरी का जो झुकाव है वो कितना है? तो 60 डिग्री एंगल है। तो अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। आपको ये मान के चलना है कि पूरा ये टाइट है डोरी, है ना। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, यानी इसी का लंबाई बताना है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अब देखा जाए तो ये फिर से समकोण त्रिभुज एक आपका कंप्लीट कर रहा है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि दिया हुआ है, इसका नामकरण कर लेते हैं हम लोग, इसका नामकरण ABC रख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है दोस्तों? ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। चूंकि दिया हुआ है समकोण त्रिभुज ABC में पतंग की ऊंचाई AB से हमने डिनोट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना है AB बराबर 60 मीटर, है ना। और डोरी की लंबाई AC का मान हमें ज्ञात करना है, लेकिन उससे पहले कोण C पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 60 डिग्री का, तथा कोण C जिसे हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये दे चुका है 60 डिग्री। क्या ज्ञात करना है दोस्तों? डोरी की लंबाई, यानी कि आपको AC का मान ज्ञात करना है। डोरी की लंबाई को किससे डिनोट किया हमने? AC से, ठीक है। तो यहाँ पे AC का मान ज्ञात करना है, जो कि डोरी की लंबाई है, ठीक है। डोरी की लंबाई है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ये लंब है, ये कर्ण है, तो ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा? साइन थीटा का। तो यहाँ पर लगाइए, चूंकि साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए तो थीटा का मान क्या है? तो साइन 60 डिग्री बराबर लंब क्या दिया हुआ है दोस्तों? तो लंब का मान हमारा AB है ना। लंब AB है हमारा, और कर्ण क्या है? AC है। यहाँ पे लिखेंगे लंब AB बटा में कर्ण AC। अब साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? तो √3 बटा में 2। और AB का मान क्या है दोस्तों? तो ये देखिए AB का मान आपको 60 मीटर दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर रखेंगे 60 और बटा में AC निकालना है हम लोगों को, राइट। अब यहाँ पे देखा जाए तो त्रिज्या गुणा कर लेते हैं हम लोग। 2 का 60 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 दूना 120, ये बराबर दे दिया हमने 120। अब देखा जाए तो AC को मैं √3 के साथ गुणा करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा? √3 AC, है ना। और √3 को गुणा में है और इधर आएगा तो भाग में। सो AC बराबर क्या हो जाएगा? 120 बटा में √3। अब हर का परिमेयकरण कर दीजिए, √3 बटा में √3 कर दीजिए, है ना। देखिए 120 का √3 में गुणा होगा तो 120 √3, और बटा में √3 का √3 में होगा तो 3 हो जाएगा। 3 चौके 12, यानी 40 √3 आ जाएगा। यानी AC बराबर आपका क्या आ गया? 40√3 मीटर। अतः डोरी की लंबाई क्या हो जाएगा दोस्तों? डोरी की लंबाई बराबर 40√3 मीटर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाता है दोस्तों। उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर बहुत ही आपको यूजफुल लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि जितना भी मैं वीडियो डालूँ ना, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ, अगर सभी वीडियो देखना है दोस्तों, इसके बाद वाला भी, चाहे
इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखना है या कोई और चैप्टर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हर एक चैप्टर का, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, रोज डेली मैं इसी तरह का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मैं यूट्यूब पे लगातार कंटिन्यूअसली एकदम एक्टिव रहूँगा, तो इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।